नमस्कार, खबर तहसील देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयंती मिश्रा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं जयपुर संभाग की तहसील की खबर। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र में सूचना केंद्र के सामने बाइक और ई रिक्शा की भिड़ंत हो गई। बाइक का इंडिकेटर टूटने से ई रिक्शा सवार और बाइक सवार में कहासुनी हुई। गुस्साए बाइक सवार ने पत्थर उठाकर ई रिक्शा का शीशा तोड़ दिया। मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। जयपुर के चामू एसडीएम दिलीप सिंह राठौर ने मंडा भिंडा सरकारी अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। अस्पताल परिसर में गंदगी देखकर जताई नाराजगी। अधिकारियों को साफ सफाई के दिए निर्देश। मरीजों से एसडीएम ने लिया फीडबैक। अस्पताल में जरूरी उपकरण और संसाधन सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। सिकराय में सिकंदरा के बासड़ा गांव में गर्मी के मौसम में बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदा अभियान की शुरुआत की गई। समाज सेवियों ने पेड़ों पर परिंदा लगाकर अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने गांव में दर्जनों पेड़ लगाकर परिंदा लगाकर रोज पानी डालने का संकल्प भी लिया। अलवर कृषि उपज मंडी में धोखाधड़ी का मामला। मंडी में यूपी के रहने वाले युवक ने माल बेचा, लेकिन माल के बदले पैसे नहीं दिए गए। 10 दिन से मंडी के चक्कर काट रहा है पीड़ित ने कहा सौदा होने के बाद पूरे पैसे नहीं दिए और ना ही कोई रसीद या फिर पर्ची दी। अलवर में भीषण गर्मी में पानी की किल्लत। पानी की समस्या को लेकर मिनी सचिवालय पहुंची महिलाएं। एडीएम बीना महावर को समस्याओं से करवाया अवगत। एडीएम बीना महावर ने जलदाय विभाग के एससी से बात कर दिया समस्या का समाधान का आश्वासन। अलवर में अरावली विहार थाना क्षेत्र में जंगलों में शव मिलने से फैली सनसनी। सूचना पर पुलिस पहुंची मौके पर और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शव के पास जहरीली दवा की शीशी मिली, जिसे सुसाइड का अंदेशा जताया जा रहा। अलवर में डॉक्टर की पत्नी को संमोहित कर लूटने का मामला। महिला ने अपने मोबाइल, नकदी, गले से सोने की चेन, 2 अंगूठी उतार कर दी बदमाशों को। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर मामले की तफ्तीश में जुटी। जयपुर के चामू में सामो थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 23 साल से फरार हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी रामपाल उर्फ राम सिंह पर 5000 रुपए का था इनाम घोषित। साल 2001 में पेट्रोल पंप पर डकैती की वारदात को दिया था अंजाम। चलिए अब देखते हैं सीकर संभाग की तहसील की खबरें। झुंझुनू के नवलगढ़ में जलदाय विभाग के दावों की जमीनी हकीकत देखने को निकले तहसीलदार। भीषण गर्मी में जलदाय विभाग के दावे हो रहे फेल। कई इलाकों में गहरा पेयजल संकट। तहसीलदार ने सहायक अभियंता से मौके पर बात कर स्थिति सुधारने के दिए निर्देश। झुंझुनू की चुड़ावा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 युवकों पर जानलेवा हमले के आरोप में फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। 1 साल पहले 2 युवकों पर आधा दर्जन बदमाशों ने की थी मारपीट। इस मामले में पुलिस ने 4 बदमाशों को पहले किया था गिरफ्तार। फिलहाल पुलिस कर रही है अन्य फरार बदमाशों की तलाश। चूरू के सरदार शहर पुलिस के अवैध कैफे के खिलाफ कार्रवाई। 4 लोगों को किया गिरफ्तार। भाई भाई कैफे और फास्ट फूड इन गेमिंग क्लब कैफे सहित कुल 8 अवैध कैफे पर दी दबिश। सीकर के टटेरा में श्री राजपूत सभा भवन रामकुई ठिकाना टटेरा में ग्रामीणों ने धूमधाम से मनाई महाराणा प्रताप की जयंती। सबसे पहले महाराणा प्रताप को नमन किया याद। केसरिया, साफा और झंडे लेकर ग्रामीणों ने निकाली शोभा यात्रा। चूरू के राजबदेसर में वार्ड नंबर 30-31 में गंदे पानी की निकासी के लिए बना पंप हाउस 1.5 महीने से खराब है। नगर पालिका की लापरवाही के चलते वार्ड के लोगों को हो रहा है नुकसान। गंदा पानी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के खेल मैदान में डाला जा रहा। वार्डवासियों ने दोनों वार्डों के पार्षदों पर सुनवाई नहीं करने का लगाया आरोप। चूरू के सरदार शहर में 7 दिवसीय ऑपरेशन अनामिका के तहत यातायात पुलिस की कार्रवाई। सरदार शहर पुलिस थाना क्षेत्र और भानीपुर थाना क्षेत्र में हुई कार्रवाई। यातायात नियमों की अवहेलना करने पर वाहन चालकों के काटे चालान। झुंझुनू के गुड़ागौड़जी में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने अनियंत्रित होकर बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की हुई मौत। शादी की खुशियां बदली मातम में। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। फिलहाल पुलिस जुटी मामले की तहकीकात में। झुंझुनू में राजपूत समाज के तत्वावधान में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती बनाई गई। समाज ने प्रभु दयाल खेल मैदान बसई से दोपहिया वाहन भगवा रैली निकाली, जो मुख्य मार्गों से होते हुए खेतड़े से अजीत सिंह स्मारक पर पहुंची। सिरोही के पिंडवाड़ा में 2 बहनों की विदाई से पूर्व भाई की करंट लगने से मौत। परिजनों ने युवक के शव को मोर्चे में रखवाकर पहले दुल्हनों को किया विदा। चलिए अब देखेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरें। फलौदी में राशन डीलरों का बकाया कमीशन दिलाने की मांग। जिला राशन डीलर यूनियन ने जिला रसद अधिकारी जोधपुर ग्रामीण को सौंपा ज्ञापन जिलाध्यक्ष पवनलाल मेघवाल के नेतृत्व में दिया गया। फलौदी में श्रीमद् भगवत कथा का पोस्टर विमोचन। 31 मई से श्रीमद् भगवत कथा का किया जाएगा आयोजन। कथा के पोस्टर का राम मंदिर चौक में हुआ विमोचन। कथा 13 से 19 मई तक होगी। कथा का वाचन पंडित हरीश व्यास करेंगे। फलौदी में भाजपा शहर मंडल प्रतिनिधिमंडल ने डिस्कॉम एएन को सौंपा ज्ञापन। बिजली आपूर्ति में वोल्टेज की समस्या का समाधान करवाने की मांग।
कई क्षेत्रों में एक पखवाड़े से वोल्टेज में उतार चढ़ाव नजर आ रहा, जिससे आए दिन बिजली उपकरण जल रहे। भीषण गर्मी में लोगों को हो रही परेशानी। जैसलमेर में परशुराम जयंती के मौके पर 12 मई को निकाली जाएगी शोभा यात्रा। शोभा यात्रा को लेकर ब्राह्मण समाज उत्साहित। गांव-गांव शोभा यात्रा में शामिल होने का दिया जा रहा निमंत्रण। 10 मई से 3 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला होगी आयोजित। चलिए अब देखेंगे पाली संभाग की तहसील की खबरें। सुमेरपुर के हाउसिंग बोर्ड पहाड़ी पर लहूलुहान और बेहोशी की स्थिति में मिली आदिवासी महिला। सूचना पर मौके पर पहुंची महिला को अस्पताल में करवाया एडमिट। गंभीर स्थिति में महिला को पाली बांगड़ अस्पताल रेफर किया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पाली के रायपुर में पीएचईडी का रायपुर ब्लॉक में बकाया 1 करोड़ से ज्यादा 31 मई तक जमा करवाने वाले उपभोक्ताओं को मिलेगी छूट। बकायादारों में अधिकांश सरकारी महकमे भी शामिल। सिरोही के अबरोज विको ग्रोथ सेंटर में 2 अज्ञात बदमाशों ने चाकू से की मारपीट। फैक्ट्री से घर लौट रहे युवक के साथ मारपीट कर लूटा मोबाइल। घायल युवक को अस्पताल में करवाया एडमिट। हालत गंभीर होने पर सिरोही किया रेफर। और चलिए अब देखेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरें। जैतसर के 3 जेकेएम में हुई लूट और हत्या के मामले का पुलिस ने किया खुलासा। प्रकरण में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दोनों आरोपी नशे के आदी। बाइक और मोबाइल खरीदने के लिए दोनों ने वारदात को दिया अंजाम। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर एसडीएम कार्यालय पर अखिल भारतीय किसान सभा का प्रदर्शन। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन। शख्स साजनवाला में किसान की जमीन की ऑनलाइन नीलामी को रद्द करने की मांग। कामरेड चौपत राम मेघवाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसानों ने किया प्रदर्शन। नीलामी रद्द नहीं होने पर जिले भर में आंदोलन की दी चेतावनी। हनुमानगढ़ नगर परिषद सभापति सुमित रिणवा और अधिकारी जंक्शन की दुर्गा कॉलोनी पहुंचे, जहां बाजवासियों और पार्षद ने सभापति और अधिकारियों का जताया विरोध। साथ ही वार्ड में सफाई नहीं करवाने सहित अन्य समस्याओं को भी उठाया। श्रीगंगानगर कलेक्टर लोकबंधु की अध्यक्षता में अवैध खनन पर प्रभावी रोकथाम के लिए जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया। बैठक में कलेक्टर लोकबंधु ने अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। श्रीगंगानगर की कोतवाली थाना पुलिस ने बुजुर्ग महिला से लूट की वारदात का किया खुलासा। एक शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। दूसरे बदमाश की तलाश जारी। बदमाशों ने महिला से मोबाइल और बैग लूट की वारदात को दिया था अंजाम। श्री विजयनगर थाना अधिकारी गोविंद राम बिश्नोई ने गोगामेड़ी गांव में पुलिस पब्लिक पंचायत का किया आयोजन। थानाधिकारी की ओर से आम लोगों को नशे के प्रभाव से बचाने के लिए किया प्रेरित और नशीले पदार्थ की बिक्री के संबंध में पुलिस को सूचित करने की अपील। श्री विजयनगर में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी मिलखराज चुग ने पेयजल आपूर्ति की जांच की। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद रही। कस्बे के वार्ड नंबर 14 और 15 में संयुक्त टीम ने किया निरीक्षण। चलिए अब देखेंगे अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरें। नागौर की कुचेरा थाना पुलिस और डीएससी टीम की कार्रवाई। करीब 5 लाख रुपए के 3 किलो 500 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट और 850 ग्राम अफीम के बराबर। 2 आरोपी हमीद और जेठाराम को भी किया गिरफ्तार। दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस। नागौर की पांचोड़ी थाना पुलिस ने नाबालिग के अपहरण के प्रकरण में किया खुलासा। नाबालिग बालिका को दस्तयाब कर आरोपी शिवराज को जनाना गांव से किया गिरफ्तार। फिलहाल पुलिस आरोपी से कर रही है पूछताछ। नागौर के जायल में पेयजल संकट से परेशान ग्रामीणों ने पेयजल टंकी के पास किया विरोध प्रदर्शन। पिछले 1 महीने से गांव में जल सप्लाई ठप होने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जलदाय विभाग के अधिकारी इस भीषण समस्या के समाधान का नहीं कर रहे प्रयास। लाडनू में अलग अलग हादसों में 2 लोगों की हुई मौत। पहले ट्रक से पट्टियां खाली करते वक्त अचानक बिगड़ी तबीयत। अस्पताल में डॉक्टर्स ने किया मृत घोषित। तो वहीं दूसरे हादसे में बाइक को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर। हादसे में 2 युवक घायल। राजकीय अस्पताल में इलाज के दौरान एक ने तोड़ा दम। विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत ने मसूदा सीएचसी का किया निरीक्षण। अस्पताल के प्रत्येक कक्ष का किया अवलोकन। मरीजों से फीडबैक लिया। चिकित्सा व्यवस्थाओं के लिए जानकारी। विधायक ने चिकित्सा कर्मियों को मरीजों से सद्भाव रखने का किया आह्वान। विजयनगर में सिद्धार्थ कॉलोनी स्थित सेन मंदिर में सेन समाज विकास समिति की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में सर्वसम्मति से नवीन सेन को अध्यक्ष चुना गया। नवीन सेन के समाज अध्यक्ष बनने पर समाजजनों ने उनका पुष्पमालाओं से किया स्वागत। डीडवाना में महाराणा प्रताप की 484वीं जयंती राजपूत भवन में समारोह पूर्वक मनाई गई। इस दौरान राजपूत समाज के लोगों ने विशाल वाहन रैली निकाली। रैली का जगह जगह सर्व समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। वृंदावन से आए संत हरीश रामजी महाराज का लाडनू में किया स्वागत। वरिष्ठ साहित्यकार राजकुमार तिवारी ने महाराज का माला पहनाकर किया स्वागत। महिलाओं ने महाराज के आगमन पर ठेठ मारवाड़ी अंदाज में गाया मंगल गीत। संत हरीश राम महाराज 7 दिवसीय भागवत गीता का करेंगे पाठ। मुंडवा के ढाढरिया कला में पक्षी मित्र जिले भर से परिंदे लगाने का काम कर रहे। करीब 40 से अधिक गांव में 500 परिंदे लगाए गए। कहा पक्षी ही प्रकृति की अनमोल धरोहर है।
लाडनू के प्रजापति समाज के राष्ट्रीय स्तरीय संगठन भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन का 11वां स्थापना दिवस में पदाधिकारी सदस्यों के सम्मेलन को लेकर तैयारियां। प्रस्तावित सम्मेलन को लेकर समाज के लोगों ने कार्यक्रम स्थल का लिया जायजा। लाडनू के बालसमंद में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई की परिंदे बांधे गए। स्वच्छता के लिए नारा लेखन का भी कार्य किया गया। घर घर से कचरा एकत्रित करने के लिए साधन की व्यवस्था हुई, तो वहीं पक्षियों के लिए परिंदे लगाकर पानी की व्यवस्था की गई। लाडनू की गौसेवा टीम के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन के यात्रियों को पिलाया ठंडा जल। अपनी सीट पर बैठे ही यात्रियों को ठंडा पानी पीने से सभी को खुशी हुई। यात्रियों ने कार्यकर्ताओं को दिया आशीर्वाद और सद्भावना की व्यक्त। ब्यावर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 484वीं जयंती हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाई गई। महाराणा प्रताप सर्कल पर पहुंचे विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने महाराणा प्रताप की मूर्ति का दुग्धाभिषेक कर माल्यार्पण किया। अजमेर जिला कलेक्टर भारती दीक्षित पहुंची पीसांगन। उपखंड अधिकारी तहसील सीएचसी पंचायत समिति का निरीक्षण। पेयजल व मौसमी बीमारियों के बारे में चर्चा कर अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। ब्यावर में लगातार तीसरे दिन भी भीषण गर्मी का कहर जारी। भीषण गर्मी के चलते जनजीवन प्रभावित। सुबह 11 बजे के बाद घरों से निकलना मुश्किल। नगर परिषद प्रशासन की ओर से शहरी क्षेत्र की सड़कों पर करवाया जा रहा पानी का छिड़काव। ब्यावर में धोखाधड़ी पूर्व कागजातों पर हस्ताक्षर करवाकर ऋण उठाने का मामला। पीड़ित को फाइनेंस कंपनी के द्वारा नोटिस मिलने पर मामले का हुआ खुलासा। मामले को लेकर पीड़ित ने कलेक्टर से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गुहार। ब्यावर में कम प्रेशर और सप्लाई में गंदा पानी मिलने की समस्या से परेशान क्षेत्रवासी। 1 महीने से समस्या का समाधान नहीं होने पर क्षेत्रवासियों का फूटा आक्रोश। आक्रोशित क्षेत्रवासियों ने जलदार विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन। ब्यावर के किशनपुरा में ग्राम पंचायत मद से स्वीकृत नाला निर्माण कार्य में लोगों के द्वारा बाधा उत्पन्न कर राजकार्य में बाधा पहुंचाने का मामला। सरपंच ने ग्रामीणों के साथ कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आबादी भूमि से अतिक्रमण हटवाने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की उठाई मांग। चलिए अब देखेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरें। तालेड़ा के जमीतपुरा गांव में सरकारी स्कूल में चोरी की वारदात और तोड़फोड़। असामाजिक तत्वों ने विद्युत मोटर और बरामदे में ईंटें पत्थर फेंककर तोड़फोड़ की। थाने में रिपोर्ट देने के बाद दूसरे दिन भी की स्कूल में तोड़फोड़। पुलिस जुटी आरोपियों की तलाश में। तालेड़ा थाना क्षेत्र में गवारिया बस्ती में युवक ने फांसी का फंदा लगाकर दी जान। शादी के माहौल में परिवार में छाया मातम। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को रखवाया मोर्शी। तालेड़ा में सुवासा कचरा प्लांट और बिजली ग्रिड स्टेशन के बीच आग लगने से 30 ट्रॉली चारा जलकर खाक हो गया। सूचना पर दमकल की गाड़ियां पहुंची। ग्रामीणों और दमकल की सहायता से 3 घंटे के बाद आग पर नियंत्रण किया गया। बारां जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने शहर के विभिन्न भागों का किया सघन भ्रमण और आम नागरिकों की सुविधाओं के लिए आवश्यक सेवाओं और व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए। नगर परिषद अधिकारियों को निर्देश दिए गए। बारां कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने कृषि उपज मंडी से समर्थन मूल्य पर खरीद केंद्र का किया निरीक्षण और किसानों की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। साथ ही सहायक प्रभारी को चार्जशीट देने के भी दिए निर्देश। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देखते हैं उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरें। सलूंबर पुलिस को बड़ी सफलता लगी हाथ। टेलीग्राम पर ऑनलाइन लड़कियां उपलब्ध करवाने के नाम पर लाखों रुपए के ऐंठने के मामले में आरोपी को किया गिरफ्तार। उसके कब्जे से 2 मोबाइल भी किए बरामद। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी। हीट वेव से तापमान में लगातार बढ़ोतरी। ऐसे में राजसमंद नगर परिषद के दमकल कर्मचारियों ने सड़कों पर पानी का छिड़काव किया, जिससे आमजन और व्यापारियों को गर्मी से मिली राहत। भीलवाड़ा के आसिन में जगह जगह हो रहा अतिक्रमण। इससे गांधी चौक में ग्रामीणों और राहगीरों को भारी परेशानियों का करना पड़ रहा सामना। लेकिन नगर पालिका प्रशासन अतिक्रमण को लेकर नहीं दिख रहा गंभीर। हाथ ठेले और दोपहिया वाहन खड़ी करने के लिए कोई पार्किंग व्यवस्था नहीं। आसिन में पक्षियों के लिए चौकी प्रभारी शिवराज सुखारिया ने परिंदे लगाए। पुलिस स्टाफ ने सभी लोगों के घरों में आंगन में एक परिंदा लगाने की अपील। हेड कांस्टेबल शिवराज ने हरिपुरा चौकी पर एक परिंदा लगाकर अभियान की शुरुआत। उदयपुर में वन विभाग की ओर से चेतक स्थित वन विभाग कार्यालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान पर्यावरणविद सतीश शर्मा ने वन कर्मियों को वन्य जीवों के बारे में बारीकी से जानकारी दी। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती। राजसमंद के कुंभलगढ़ चौराहे पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर की पुष्प अर्पित। महाराणा प्रताप की जन्म जयंती मनाई गई। साथ ही प्रताप प्रेमियों ने महाराणा प्रताप की जय घोष कर भी नमन किया। उदयपुर के झाड़ोल में अनियंत्रित कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार हुआ घायल को राहगीरों ने पहुंचाया अस्पताल। प्राथमिक इलाज के बाद किया उदयपुर रेफर। हादसे के बाद कार चालक हुआ फरार। पुलिस ने दोनों वाहनों को किया जब्त। चलिए अब देखते हैं बांसवाड़ा संभाग की तहसील की खबरें। बांसवाड़ा जिला कलेक्टर ने ली बिजली विभाग की बैठक। लगातार आ रही शिकायतों को देखते हुए कलेक्टर ने डिस्कॉम के अधिकारियों की बैठक कर बुलाए
मंथन किया। बिजली कटौती पर अधिकारियों को लगाई फटकार। बांसवाड़ा मेडिकल कॉलेज के भवनों के निर्माण कार्य ने गति पकड़ी। एनएमसी की मुहर लगने पर आगामी सितंबर में कॉलेज का पहला बैच होगा प्रारंभ। पहले बैच में 100 एडमिशन होंगे। 325 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज का 30 सितंबर 2021 में किया था शिलान्यास। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के हड़मतिया गांव में मीट का सेवन करना एक युवक की जान को पड़ा भारी। गले में मीट फंसने से युवक की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा और मामले की जांच शुरू की। डूंगरपुर में भीषण गर्मी में गांव और झाड़ी से लेकर शहरों तक पानी की किल्लत। जिला अस्पताल भी इस समस्या से अछूता नहीं। अस्पताल में पानी की सप्लाई के लिए खोले गए सभी बोरवेल सूखे। अस्पताल प्रशासन का रुख टैंकर का ले रहे सहारा। प्रतापगढ़ में दिव्यांग युवक का पेड़ पर लटका मिला शव। शव मिले से क्षेत्र में फैली सनसनी। हाथ में दिव्यांग युवक करता था मजदूरी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर रखवाया मोर्चे में और मामले की जांच की शुरू। डूंगरपुर जिले में पानी और बिजली का संकट। कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा ने किया प्रदर्शन। 8 दिन में व्यवस्थाएं नहीं सुधरने पर उग्र आंदोलन के बीच चेतावनी। विधायक ने एडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए व्यवस्थाएं सुधारने की उठाई मांग। घाटोल के निचला घंटाला गांव में स्थित विद्युत विभाग के ग्रिड सब स्टेशन का कलेक्टर ने किया निरीक्षण। कर्मचारियों ने कलेक्टर को बिजली व्यवस्था की जानकारी दी। गर्मी के मौसम को देखते हुए निर्बाध बिजली आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जीएसएस परिसर में सफाई की भी निर्देश दिए। डूंगरपुर की इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया। मौके पर निजी होटल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 20 देहदान दाताओं और रक्तदाताओं का सम्मान किया गया। वक्ताओं ने विश्व रेड क्रॉस दिवस को लेकर अपने विचार रखे। प्रतापगढ़ में भीषण गर्मी और हीटवेव को लेकर विद्यालयों में समय परिवर्तन। कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों में सुबह 7:30 बजे से दोपहर 11 बजे तक होगा कक्षाओं का संचालन। कलेक्टर ने 16 मई तक किए आदेश लागू। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में आगामी 3 दिनों तक अवकाश रहेगा। इस दौरान मंडी में कृषि जिंसों की नीलामी पूरी तरह से होगी स्थगित। 13 मई को मंडी में फिर से कारोबार की होगी शुरुआत। बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ में प्रशासन के अल्टीमेटम के बाद दुकानदारों और मकान मालिकों ने खुद हटाया अतिक्रमण। इसके बाद प्रशासन ने बचा हुआ अतिक्रमण हटाने के लिए समस्त विभागों के संयुक्त अभियान के तहत की कार्रवाई। प्रतापगढ़ कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने मिनी सचिवालय में अधिकारियों की बैठक ली। स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक में योजनाओं की समीक्षा की गई। जिले में बदतर हो रही स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर नाराजगी जाहिर की और अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी। प्रतापगढ़ में मौसम में बदला मिजाज। तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में हुई बारिश। बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट से लोगों को मिली कुछ राहत। तो वहीं बारिश से कई स्थानों पर विवाह समारोह में पड़ा खलल। चलिए अब देखेंगे भरतपुर संभाग की तहसील की खबरें। भरतपुर के बयाना में जहरीली फली खाने से 40 बकरियों की मौत हो गई। करीब 2.5 दर्जन बकरियां अभी भी गंभीर स्थिति में हैं। बयाना में डॉक्टर ने किया पोस्टमार्टम। पशुपालकों को लाखों का नुकसान। सैपऊ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इलाके में हुई लूट की वारदात का किया खुलासा। पुलिस ने वारदात में शामिल मुख्य सरगना को किया गिरफ्तार। फिलहाल पुलिस आरोपी से कर रही पूछताछ। भरतपुर में संभागीय आयुक्त व जिला कलेक्टर ने जिले में पानी की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। घर घर पानी की सप्लाई का किया निरीक्षण। संबंधित अधिकारियों को हर समय निर्धारित मात्रा में जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। धौलपुर में विश्व रेड क्रॉस दिवस पर संस्कार अकेडमी स्कूल में सेमिनार का आयोजन किया गया। इंटर रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से पीड़ित मानवता की सेवा विषय पर सेमिनार का हुआ आयोजन। राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर आर.एस. गर्ग रहे मुख्य अतिथि। धौलपुर की तसीमो सरपंच पर सामाजिक तत्वों ने किया जानलेवा हमला। सरपंच नीलम परमार अपने पति के साथ मेले से लौट रही थी। रास्ते में उपद्रवियों ने पथराव किया, लाठी डंडों से हमला किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। धौलपुर डीएससी टीम की मदद से भरतपुर पुलिस में 6 साल से फरार चल रहे बदमाशों को किया गिरफ्तार। दोनों बदमाशों की गिरफ्तारी पर भरतपुर पुलिस ने 5-5 हजार रुपए का इनाम किया था घोषित। दोनों बदमाशों को भुसावर से किया गिरफ्तार।